हमारे मुतालबात ये है कि भाई उसको कब्रिस्तान बनाया जाए, साफ बात है। उधर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों की लाशें हड्डियाँ पड़ी हैं जो उन्होंने मलबे के तले दबा दी है। तो बेहतर ये है कि वो कब्रिस्तान बनना चाहिए, ताकि पता चले हाँ वाकई में कुछ हुआ है। देखिए बाकी क्या कर सकते हैं, ये सब बकवास आप देख लीजिएगा, थोड़े दिनों के बाद आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वहीं पे बिल्डिंग बनी हुई नजर आएगी आपको। ये तो आपको पता है जो बल्दिया का इतना बड़ा वाकया तो क्या कर ली। मेरी भतीजी गई थी 9:45 पे, 10 बस पे 5 पे मेरे ख्याल से आग लगी है, और उसने एक फोन किया था मेरे दामाद ने अपने दूसरे हमजुल को। उसने कहा कि हम लोग धुआं में फंस गए, हमारे पास आओ। वो आया, रेस्क्यू से बड़ी मदद मांगी, लेकिन लोगों ने कोई मदद नहीं की और सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। 2 दरवाजे खुले हुए थे और धुआं से इतना भरा हुआ था। और इस मुल्क इतना बड़ा सानिया है, इस मुल्क ने खुद जगह हासिल करने के लिए आग लगाई है। मैं तो इतना जानता हूँ, जगह लेने के लिए आग लगाई है, इतनी जाने इन्होंने ले ली। तो इस मुल्क का तो भाई अल्लाह ही हाफिज है। इस मुल्क के रहनुमा और जो मालिक बन के बैठे हुए ना, वजीर आला और ये मेयर और बल्दिया सब मिले हैं। इवन मैं कहता हूँ फोर्स ऑफ आर्म भी मिली हुई है। यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा लें, दुनिया में हर जगह फायर ब्रिगेड जो वो रखा होता है वो तक नहीं है, और जानबूझ के इन्होंने दरवाजा बंद किया है ताकि लोग ना निकले। 2 गेट खुले हुए थे, 2 गेट में कैसे निकलेंगे? आपको बता दें, इतने सारे लोगों का सानिया जो हुआ। आखिरी बार मेरा बड़े बेटे से मेरे 2 बेटे काम करते थे ना, एक बेसमेंट में था, एक मेज़नाइन फ्लोर में था। तो मेरा बेटा 16 साल का था, दूसरा जो था वो 12 साल का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची सानिया गुल प्लाजा, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तरफ मुतासरीन हैं जो कि दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, कभी हस्पताल जाते हैं और कभी इस प्लाजा के बाहर आकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सानिया गुल प्लाजा को दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो तमाम चीजें सामने आने लगी हैं जिनके बारे में पहले ही निशानदेही कर दी गई थी। बाअसर अफराद का गठजोड़ इस सारे मामले में सामने आने लगा है, और अब पुलिस की एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। आग लगने की वजह और इतनी कीमती जानों के ज़िया की वजह दुकानदारों को ठहराया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं मिली, ये जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, आखिर इसमें क्या चीजें पेश की गई हैं, कौन सी रिपोर्ट बनाई गई है कि जो अब मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। गुल प्लाजा में दुकानदारों ने लोगों को इकट्ठा करके खुद जलाया है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। दुकानों के मालिक खुद बाहर निकल गए, अपने मुलाजमीन और खरीदारों को दुकानों के अंदर छोड़कर शटर बंद करके चले गए। ये इस तहकीकाती कमेटी ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो बनाई है, पुलिस को एक टास्क दिया गया था कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की जाए जिसकी तहकीकात की जाए कि आया कि ये जो इतने लोग मिसिंग हैं, जो लोग जल के राख हो गए, ये सब कैसे हुआ है। तो पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाई, और इस फुर्ती के साथ साथ जो ये तहकीकाती एक रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें वो चीजें बताई जा रही हैं जो कि हकाइक के बरक्स हैं, यानी कि जो आई विटनेस हैं वो कुछ और बता रहे हैं पहले दिन से। और पुलिस ने जो तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है, इसमें बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की चीजें मेंशन की गई हैं। गुल प्लाजा का सदर मौका पर मौजूद था, वो अपने दफ्तर में मौजूद था। आग लगने से 15 मिनट पहले, आग लगने की यकीन दहानी के बाद वो वहां से निकल के चला गया। लोग तड़प तड़प कर जिंदा जल गए और ये आग केमिकल से लगाई गई। रेस्क्यू वाले काफी देर बाद आए, और अगर आए भी तो तहकीकाती कमेटी ने जो एक रिपोर्ट बनाई है उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि वो आके लोगों को रेस्क्यू नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पानी गिराना शुरू कर दिया। और रेस्क्यू वालों का ये कहना है कि उनके पास पानी था ही नहीं। तो ये मुतजाद किस्म की जो चीजें हैं, ये पुलिस ने एक तहकीकाती रिपोर्ट बना तो ली है। इस रिपोर्ट को बेस बनाकर अब मुतासरीन को मजीद परेशान किया जाएगा, यानी कि उन्हें मजीद अजियत में मुब्तला किया जाएगा। किसी ने दरवाजे नहीं तोड़े और ना ही किसी ने कोशिश की कि लोगों को जिंदा बचाया जाए। तो गुल प्लाजा में दुकानदार जो हैं उन्होंने ही लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा हमारी दुकानों में आ जाएं, अभी थोड़ी ही देर में आग बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस ने एक इंतहाई इसमें खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कि 10:15 पे आग लगती है, लेकिन 11 बजे भी दुकानदार और जो गाहक थे
वो मसरूफ थे, दुकानों में बैठे हुए थे, जो कि बिल्कुल हकायक के बरअक्स तमाम चीजें इस रिपोर्ट में नजर आती हैं। जिन लोगों ने अपने प्यारों को फोन किए कि वो इस आग में फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए, तो इस हवाले से जो आई विटनेस मौजूद थे वो तो यही बताते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे प्लाजे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में ये 1 घंटे वाला मामला जो शेयर कर दिया है और इन चीजों को बुनियाद बनाकर इस सारे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश इस तरीके से किया जा रहा है कि ये जो आग लगी है, सबसे ज्यादा जो इसमें गलती बताई जा रही है वो इस प्लाजे के दुकानदारों की बताई जा रही है। केमिकल गिराकर आग लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को जलाने की जो साजिश है वो भी बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। दुबई क्राकरी वालों ने खरीदारों को जबरदस्ती रोके रखा और उन्हें कहा कि वो बाहर ना निकलें। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो दुबई क्रॉकरी वाले सब बाकी भी जो लोग वहां पे मौजूद थे, यानी गाहक वगैरह या सेल्समैन दीगर दुकानों के मौजूद थे, तो उन्हें भी बुलाते रहे। इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि आप हमारी दुकान में आ जाएं, कुछ भी नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में आग खत्म हो जाएगी। और फिर इन्होंने शटर बंद कर दिया। अब ये दुबई क्रॉकरी वाले जो हैं, शॉप का जो मालिक है वो भी सामने आया है, क्योंकि इनकी वहां पे 4 शॉप्स हैं। वो बताते हैं, वो कहता है कि वो लोग इस आग लगने से पहले ही यहाँ से जा चुके थे, तकरीबन 9:45 बजे के करीब। ये वही दुकान है जिस दुकान के अंदर से तकरीबन 30-40 डेड बॉडीज की बाकियात बताया जाता है कि मिली हैं। और इस दुकान का जो मालिक है सलेमान, वो ये कहता है काफी देर पहले वहां से निकल गया था, फिर उसे पता चला यहाँ पे आग लगी है। जब वो आया तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अंदर दाखिल हो सके, या उनके जो सेल्समैन अंदर मौजूद थे, कजन मौजूद थे, उन्हें वो बाहर निकाल सके। तो उनका कहना है कि वो तो उस वक्त अपनी शॉप में खुद मौजूद नहीं थे। बाद में ये लोग वहां पे इकट्ठे हुए और इन्होंने कोशिश की कि ये किसी तरीके से बाहर निकल सके, क्योंकि हामला खातून भी इस दुकान के अंदर मौजूद थी और लोग उसकी मदद करना चाहते थे कि इस खातून को भी किसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन फिर धुआं भरने लगा और ये 5-7 मिनट में इतना धुआं भर चुका था कि कोई भी ना तो एक दूसरे की मदद कर सकता था और ना ही वहां पे कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही वहां पे आग लगती है, इतनी शिद्दत से भड़की थी कि पूरे प्लाजे को उसने ना सिर्फ अपनी लपेट में ले लिया, बल्कि जिन एरियाज के अंदर आग नहीं फैली थी वहां धुआं भर चुका था और ये जहरीला धुआं था। लोगों की आंखों के अंदर ये धुआं लग रहा था। इसी वजह से लोग वहां कोशिश करते रहे कि उन्हें कुछ नजर आए, वो किसी तरफ निकले। सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे और तकरीबन 24 के करीब जो गेट हैं वो लॉक थे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ये जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, वो मजलूम अफराद जो गुल प्लाजा में ना सिर्फ जलकर राख हो गए, बल्कि उनकी तो बाकियात भी किसी को नहीं मिल रही। उनके जो घर वाले हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट बनाकर और इसमें जो चीजें मेंशन की हैं, उनके जख्मों पे नमक पाशी की है। पुलिस का वो मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट में। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में पुलिस का इंकशाफ करना है कि मेज 9 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की सीसीटीवी फुटेजेस हमें नहीं मिल सकी हैं और सीसीटीवी फुटेजेस ना मिलने की वजह से मेज 9 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इंक्वायरी कमेटी का ये भी कहना है कि आतिशज़दगी के 20 मिनट की सीसीटीवी फुटेजेस हमने हासिल की हैं। मेज 9 फ्लोर की सीसीटीवी को मुकदमा और इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि आग 10:15 बजे लगी है, जबकि आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली हुई थी और सीसीटीवी में 11 बजे तक दुकानदार और गाहक बैठे नजर आ रहे हैं कि वो नॉर्मल तरीके से दुकानों में बैठे हुए हैं। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पुलिस ने ये जो रिपोर्ट तैयार की है, 11 बजे तक भी इनको नॉर्मल वहां पे लोग कैसे बैठे नजर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही आग लगती है तो आग लगने के 10 से 15 मिनट के दौरान ही जो इस प्लाजे का सदर है उसने तो वहां पे बिजली को मुनकिता करवा दिया था और जब बिजली मुनकिता हो गई और धुआं मुकम्मल फैल चुका था तो 11 बजे के करीब कौन सी सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास आ गई हैं जिसमें नॉर्मल अंदाज में गाहक और जो दुकानदार हैं वो इनको बैठे और खरीदो फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें शहरियों को निकालने की बजाय आते ही पानी गिराना शुरू हो गई थी।
ज्यादातर अफराद वहां से निकल गए थे, जबकि 30 के करीब दुबई क्रॉकरी के अंदर अफराद रुके हुए थे। दुबई क्रॉकरी शॉप के दुकानदारों की जानिब से इन लोगों को मना किया गया था कि बाहर ना निकले, उनकी दुकान सेफ है, लिहाजा वो इसी दुकान में रहें। यानी पुलिस की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें किस हवाले से ये चीज मेंशन की गई है कि दुकानदार उनको जबरदस्ती रोक रहे थे, जो लोग दुबई क्रॉकरी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि ये सारे के सारे लोग तो अल्लाह के पास जा चुके हैं। इनमें से तो किसी की बाकियात तक नहीं बची कि वो किसी इनके जो रिश्तेदार हैं उनको दे दी जाएं। तो लिहाजा ये वाली बात करना कि इनको जबरदस्ती रोका गया था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले और फिर धुआं भरा और इन्होंने अपना शटर बंद कर दिया। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जिस दुकान के अंदर ये इतनी डेड बॉडीज मिली हैं, यानी बाकियात मिली हैं, इस दुकान का जो ऑनर है या उसके जो करीबी रिश्तेदार इस दुकान में मौजूद होते थे, कजन वगैरह, उनमें से कोई भी इस दुकान में मौजूद नहीं था। तो लिहाजा दुबई क्रॉकरी शॉप जो है इसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया है कि इन्होंने ही लोगों को वहां पे जबरदस्ती रोका और शटर बंद कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आई और उन्होंने वहां आते ही पानी गिराना शुरू कर दिया। तो ये चीज भी गलत है, वो इसलिए कि रेस्क्यू टीमें जब आई थी काफी देर तक इनका ये कहना था कि इनके पास तो पानी ही मौजूद नहीं है। तो फिर ये पानी वाला मामला कि उन्होंने आते ही पानी गिराना शुरू कर दिया और लोगों को रेस्क्यू नहीं किया। लोग तो अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे। वो लोग बेचारे जो अंदर फंसे हुए थे वो अपने मोबाइल्स की टॉर्च को ऑन करके लोगों से इल्तिजा कर रहे थे, बाहर खड़े जो लोग थे, कि उन्हें बचाया जाए और किसी तरह उन्हें निकाल लिया जाए। और इसी दौरान वो अपने रिश्तेदारों को फोन भी कर रहे थे, उन्हें बता भी रहे थे कि आग लगी है और वो फंस चुके हैं, उन्हें किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। बहुत से लोगों के रिश्तेदार मौका पर पहुंचे, यानी कि गुल प्लाजा के करीब पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो इस वजह से लोग रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। और रेस्क्यू वालों के पास इस तरह की चीजें ही नहीं थी कि वो लोगों को रेस्क्यू कर सकते। तो लिहाजा इस रिपोर्ट में रेस्क्यू वालों के हवाले से भी पुलिस ने जो झूठ बोला है कि वो आते ही पानी गिराना शुरू हो गए और इसके साथ साथ 11 बजे तक दुकानदार और गाहक नॉर्मल अंदाज में बैठे हुए नजर आ रहे थे, ये दो इस किस्म के खौफनाक किस्म के झूठ हैं जो तहकीकाती रिपोर्ट में बोले गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह बाअसर अफराद हैं। ये इतने बाअसर लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, प्लाजे को जला दिया, उसके बाद जो अंदर लोग थे उन्हें इस तरीके से जलाया गया कि उनकी बाकियात तक नहीं मिल रही। अब उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ये कहा जा रहा है कि कोई प्रूफ दिया जाए कि क्या वाकई ही उनके लोग प्लाजे के अंदर थे और जल गए हैं, और अगर वो जल गए हैं तो इस हवाले से रिश्तेदार सबूत फराहम करें, फिर ही उनकी कोई इमदाद की जाएगी। और इमदाद ना करने की वजह या उन लोगों की जो नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसान तो अपनी जगह, इसके साथ साथ जो उनका माली नुकसान हुआ है, यानी दुकानें भी जल गई हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं और लोग जमीन पे आ बैठे हैं। लेकिन अब ये जिस तरह की एक रिपोर्ट पुलिस की तरफ से बना दी गई है, इसमें सारे का सारा जो मलबा है वो डाल दिया गया है दुबई क्रॉकरी वालों पे कि उन्होंने ही लोगों को जबरदस्ती रोका था कि हमारी दुकान में आ जाएं, और फिर शटर बंद कर दिया। और दुकान के जो मालकान वगैरह थे वो इस दुकान में खुद मौजूद नहीं थे। दुकानदारों का कहना है कि आग बुझ जाएगी। 40 के करीब अफराद को इन्होंने अपनी शॉप के अंदर कर लिया था। रेस्क्यू करने वाले एक दुकानदार का कहना है कि 150 के करीब ग्राहकों को उसने खुद रास्ता दिखाया था। दुबई क्रॉकरी शॉप में मौजूद लोगों को मैंने चलने को कहा, मगर दुकानदारों ने कहा कि ये लोग नहीं जाएंगे और ये यहीं बैठेंगे। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि कौन सा दुकानदार इस तरह का इनको मिला है जो ये बता रहा है कि मैं लोगों को रेस्क्यू करता रहा, और जब मैं दुबई क्रॉकरी में रेस्क्यू करने गया तो उनका ये कहना था कि हम यहीं रहेंगे, अभी थोड़ी देर में आग बंद हो जाएगी। अब ये कौन सा दुकानदार है, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसका नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें जो आई विटनेस हैं, उनका तो यही कहना है कि 7 से 10 मिनट में ये आग पूरे प्लाजे में फैल चुकी थी, और जहां पे आग नहीं फैली थी वहां पे धुआं फैल चुका था, लाइट्स बंद की जा चुकी थी। बिजली मुनक़ता होने की वजह से ना तो कोई किसी की मदद कर पा रहा था और ना ही दरवाजों की तरफ जा सकता था, और अगर कोई बैरूनी दरवाजों के करीब जाता भी था तो आगे आग होती थी और दरवाजे उन्हें ताले के साथ नजर आते थे, यानी कि ताले लगे हुए थे। और जो वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि लोग ये बार बार एक दूसरे को पुकारते हुए कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं, यानी कि सब दरवाजे बंद हैं।
आग और जहरीले धुएं में दुकानें खोलकर नॉर्मल अंदाज में 11 बजे तक कैसे लोग बैठे रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तहकीकाती रिपोर्ट जो पुलिस की तरफ से तैयार की गई है उसमें ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये जो 11 बजे के हवाले से इसमें मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ जो आई विटनेस हैं वो ये कहते हैं कि केमिकल छिड़क कर आग लगाई गई, यानी सफाई के बहाने वहां पे 2 लोग दाखिल हुए जो कि बुर्का पोश थे, उन्होंने केमिकल फैलाया और जैसे ही केमिकल फैलाया गया तो लाइट बंद कर दी गई थी। फिर लाइट आती है 10 बजे के करीब और 5-7 मिनट बाद ही शोर शुरू हो जाता है कि आग लग गई है और कुछ ही मिनटों में पूरा प्लाजा आग की लपेट में आ चुका था। 11 बजे तो ऑलमोस्ट ये वहां पे सूरत हाल थी कि कोई रेस्क्यू किसी को कर ही नहीं सकता था। तो लिहाजा ये जो दुकानदारों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है कि दुकानदार लोगों को चकमा देते रहे कि आग बुझ जाएगी, आप बैठें और अपनी खरीदारी करें, ये वाकई एक शर्मनाक इसमें हरकत है जो कि पुलिस की तरफ से अब की गई है। और ये इस तरह की रिपोर्ट बना दी गई है कि जो असल लोग हैं, जो बासर अफराद हैं, जो एक माफिया है जिन्होंने गुल प्लाजा को इस तरीके से जलाया जिसमें के साथ साथ उन्होंने कीमती जानों का ज़िया भी किया, तो उन लोगों को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए सारा मलबा दुकानदारों पे डाल दिया गया है। मालकान खुद बाहर निकल गए और लोगों को अंदर छोड़कर शटर बंद कर गए, ये इसमें मेंशन किया गया है। दरवाजों को पहले ही ताले लगा दिए गए थे। इस हवाले से 2 से 3 तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई हैं। जो एक पहले रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यही मेंशन किया गया था, एक वीडियो भी सामने आई थी कि तमाम जो गेट हैं वो लॉक थे और उन्हें ताले लगे हुए थे और धुएं की वजह से लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि हम निकलें किधर से। और जिस साइड पे वो जाते थे, जो 2 दरवाजे यानी बताया जाता है कि ओपन थे 2 गेट, वहां भी आग पहुंच चुकी थी। धुआं इतना ज्यादा था, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो पुलिस की इसमें सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंसी सामने आ रही है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस इनको नहीं मिली। जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उसकी इनको सीसीटीवी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इर्द गिर्द और भी बहुत सी इमारतें हैं, उन इमारतों को तो आग से ना कोई नुकसान पहुंचा, वो बिल्कुल ठीक है इमारतें और वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब हैं। तो क्या पुलिस वाले उन सीसीटीवी कैमरास की वीडियो हासिल नहीं कर सकते थे? उनसे बहुत से शवाहिद मिल सकते थे। और जो 11 बजे के हवाले से इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि ये तमाम मलबा जो है दुकानदारों पे डाला जाए कि उनकी अपनी गलती है कि वो ढीठ बनकर जलने के लिए बैठे रहे। ये इंतहाई शर्मनाक किस्म की रिपोर्ट है जो तैयार की गई है और ये इसीलिए तैयार की गई है कि जो माफिया है उसे बचाया जा सके और उन्हें एक सेफ साइड दी जा सके। जो इसमें मुतासरीन हैं वो अभी भी सरापा एहतजाज हैं और वो डेड बॉडीज मांग रहे हैं। डेड बॉडी तो किसी के पास है नहीं, मांस वाए के जो चंद हड्डियां वगैरह मिली थी बाकियात, और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों की बाकियात को इसके मलबे के अंदर ही दबा दिया गया है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।